हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जुक्ता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने आपको मुहावरे पढ़ाए थे। आज का हमारा विषय रहेगा लोकोक्तियाँ और कहावतें। तो सबसे पहले लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ है संसार में प्रचलित उक्ति। ये देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है ये लोक और उक्ति, अर्थात बात या कथन। अब अगर इसको हम परिभाषित करें तो किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाली उक्ति कथन को लोकोक्ति कहते हैं। विभिन्न कथाओं, अनुभव, लोक विश्वासों पर आधारित सारगर्भित संक्षिप्त ऐसी उक्ति जिसका प्रयोग किसी बात का विरोध या पुष्टि या सीख या भविष्य के लिए किया जाता है। यानी लोकोक्ति का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम उसके द्वारा अपनी बात का समर्थन करते हैं, अपनी बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, ये बात ठीक है। या फिर हम लोकोक्ति का प्रयोग करके दिखाते हैं कि भाई भविष्य के लिए हम किसी को समझा रहे हैं या सीख दे रहे हैं। या फिर जब हमें अपनी बात का विरोध करना होता है तो भी हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। उस लोकोक्ति के द्वारा अपनी बात को समझाया भी जाता है। अब ये जो लोकोक्ति है ये लोगों के द्वारा ही रची जाती है। यानी जो हमारे विद्वान हुए बड़े बड़े, उन्होंने कुछ अनुभव किया और उसके अनुसार एक बात कही, एक उक्ति कही जो लोकोक्ति बन गई। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है और ये लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं और इनके प्रयोग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जैसी लोकोक्ति है बिल्कुल वैसी ही हमें प्रयोग करनी होती है वाक्य के अंदर। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किसी घटना विशेष के लिए होता है। अब जैसे उदाहरण हमने लिखा है कि अंधे के आगे रोवे अपनी आंखों को खोवे। अंधे के आगे रोवे अपनी आंखें खोवे, तो इसका अर्थ है अज्ञानी को कुछ समझाना व्यर्थ है। अब देखिए, मान लीजिए हम किसी अंधे के सामने रो रहे हैं तो उसे तो नहीं पता चलेगा कि हम रो रहे हैं। हाँ, हमारी आंखों से आंसू बह बह के आंखें लाल हो जाएंगी, सूज जाएंगी, मतलब आंखों को हमारी ही नुकसान होगा। इसी प्रकार अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है, आप उसे कितना ही समझाइए उसे बात समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह से अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। और इसकी जब हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो भाषा जो है वो हमारी समृद्ध हो जाती है। अब है कहावत कि कहावत क्या है? तो कहावत का अर्थ है कही हुई बात। जिस बात के द्वारा जीवन के अनुभव को प्रभावशाली ढंग से या चमत्कारिक ढंग से समझाया जाए उसे कहावत कहते हैं। जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो असहाय को थोड़ी सी मदद भी बहुत होती है। ये जो हमारी कहावतें हैं ये उदाहरण के तौर पर प्रयुक्त की जाती हैं। यानी जब हमें किसी बात का उदाहरण देना होता है या किसी बात की हमें मिसाल देनी होती है तब हम कहावतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आज के समय में हिंदी में अब लोकोक्ति और कहावत शब्द समानार्थी शब्द के रूप में ही प्रचलित है। यानी अब दोनों एक ही रूप में प्रयुक्त होती हैं। अब कहावत अलग से नहीं होती, लोकोक्ति ही कहावत कहलाती है और कहावत ही लोकोक्ति कहलाती है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। हमने यहाँ कुछ लोकोक्ति लिखी हैं, उनके अर्थ लिखे हैं और उनके वाक्य प्रयोग भी किए हैं। तो सबसे पहले, अब पछतात क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ इसका हुआ अवसर निकल जाने पर कोई लाभ नहीं है। वाक्य हमने इसका बनाया है, किसान ने अपनी फसल पक जाने के बाद समय पर नहीं काटी, वर्षा हुई और सारी फसल पानी में भीग गई, खराब हो गई। अब वह पछता रहा है तो सब उससे यही कह रहे हैं
कि अब पछतात क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये भविष्य के लिए एक सीख हो गई। अभी हमने आपको बताया भी कि भविष्य की भी सीख इसमें दी जाती है लोकोक्तियों के माध्यम से। अब है सूरज को दीपक दिखाना। किसी गुणवान और प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में कुछ बताना या प्रशंसा करना। अब जो पहले से इतना गुणवान है, इतना उसमें प्रतिभा है, और उसकी कुछ हम प्रशंसा करें या उसके लिए हम कुछ शब्द कहें तो वो तो बहुत कम रहेंगे ना, बहुत थोड़े रहेंगे। अब जैसे सूरज है, सूरज के सामने दीपक जलाएं तो दीपक का तो प्रकाश इतना नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे ये है कि किसी गुणवान और प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में कुछ बताना या प्रशंसा करना जो है वो बहुत कम ही रहता है। अब इसका वाक्य हमने बनाया कि महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाना है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। बाढ़ के कारण आनंद के मकान को बहुत नुकसान हुआ। सरकार ने मदद तो की पर वो बहुत कम थी। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। सबका अपने मन के अनुसार रहना या चलना। वाक्य हमने बनाया है, सेठ जी के परिवार में अब वो बात नहीं रही। अब तो वहां भी सबका अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग वाला काम है। बीती ताही बिसारिए, आगे की सुध ले। बीती बातों को भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। एक बार असफल हो जाने पर जीवन समाप्त नहीं होता। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले वाले सिद्धांत को अपनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सभी देखिए लोकोक्तियों से सीख मिल रही है। हमने यहाँ कुछ और लोकोक्ति लिखी हैं और उनके अर्थ लिखे हैं, तो इन पे एक नज़र डाल लेते हैं। ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सिल। बाहर के शक्तिशाली व्यक्ति से लज्जित होने पर उसका गुस्सा घर के लोगों पर उतरता है। सिल आप जानते ही होंगे, रसोई में पहले एक पत्थर होता था, उसके साथ एक और छोटा पत्थर होता था जिनको रगड़ के हम मसाले या चटनी वगैरह पीसा करते थे और सिल बट्टा कहते थे। आजकल ये नहीं होता। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर तरह से लाभ होना। चूहों की मौत, बिल्ली का खेल, किसी को कष्ट देकर मौज करना। जीभ और थैली बंद भली, कम बोलना और कम खर्च करने से बड़ा लाभ होता है। ये जो थैली शब्द है बच्चों, ये पहले हुआ करता था। कपड़े की थैली एक सिल लेते थे, उसमें अपने पैसे रखते थे। आजकल तो वॉलेट में रखते हैं और फिर उस थैली का मुंह बंद कर देते थे। तो यानी थैली बंद रहेगी तो पैसे बाहर नहीं निकलेंगे, खर्च नहीं होंगे, तो फ़ायदा है। और इसी प्रकार जीभ नहीं चलेगी, मतलब ज़्यादा नहीं चलेगी, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, हम किसी को गलत बात भी नहीं कहेंगे, मुंह से हमारी गलत बात भी नहीं निकलेगी। इसलिए ये बनी है, सीख भी है इसमें कि जीभ और थैली बंद भली, यानी दोनों ही अगर बंद रहती हैं तो लाभ ही लाभ है। अर्थ हुआ इसका, कम बोलना और कम खर्च करने से बड़ा लाभ होता है। 1.5 पाव आटा और गली में रसोई, झूठा दिखावा करना। थोता चना बाजे घना, सामर्थ्य कम और दिखावा ज़्यादा। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान और कम धन वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, यानी दिखाते ज़्यादा हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा, धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, यानी आम तो खा लिए उससे भी लाभ हो गया और जो उसकी गुठलियां बची उसका भी लाभ हो गया, तो दुगना लाभ यानी दोहरा लाभ। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, अवगुण में और अवगुण मिल जाना। अब करेला जो है वो कड़वा होता है और नीम का जो पेड़ है
यानी नीम जो है वो भी कड़वा होता है। तो करेला पहले से कड़वा है और उस करेले की बेल को पेड़ के ऊपर ही चढ़ा दिया तो दुगना कड़वा हो जाएगा। अब है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, दूसरे का दोष निकालकर अपनी अयोग्यता को छिपाने का प्रयास करना। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सहज पके सो मीठा होए, धैर्य से किया गया कार्य अच्छा और सफल होता है। सहज होता है जो अपने आप काम हो, सरलता से, जिसमें कोई बनावटीपन ना हो, वो सहज होता है। थोता चना बाजे घना, जो कुछ नहीं जानता वह ज़्यादा दिखावा करता है। ना रहेगा बांस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जिससे हानि हो उसे जड़ से ही समाप्त करना। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसी शर्त या बात जो पूरी ना हो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, भाग्य प्रतिकूल होने पर हर काम बिगड़ता है। प्रतिकूल यानी उल्टा, जब भाग्य साथ नहीं देता तो हर काम बिगड़ता है। मोहरों की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। अब मोहरे पहले समय में होती थी, मुद्रा होती थी, मोहरों को मतलब मुद्रा के रूप में मोहर होती थी जो सोने की बनी होती थी, तो उनको तो कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोयला, अब मोहरों के सामने, वो भी सोने की मोहरों के सामने कोयले का इतना मूल्य नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लोकोक्ति बनी होगी कि मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। होनहार बिरमान के होत चिकने पात, होनहार की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे जाती है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और हम जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपने अनुसार सभी विषय पर वीडियो बना दी है। अब आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।